तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी लोग ठीक ही होंगे। तो मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई सीरीज। उम्मीद करता हूं कि ये आपकी पसंद आएगी। जो भी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदे को रोते हुए दिखाया जाता है जो कि कह रहा है कि एंसिस्टर अगर आपकी स्पिरिट वाकई में यहाँ पर मौजूद है तो हमारी जियांग फैमिली को बचा लीजिए। इस वक्त हमारी जियांग फैमिली बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ी हुई है। हमारे दुश्मनों के द्वारा हमारी जियांग फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया गया है और मैं इस यंगर जनरेशन का यंग मास्टर पूरी तरीके से यूजलेस हूँ जियांग फैमिली का। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम ट्रैश खाने की, तुम कचरे कहीं की जियांग फैमिली के। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम भागते भागते छुपने के लिए यहाँ पर आ जाओगे। जब यंग मास्टर उसे देखता है तो उसे काफी गुस्सा आती है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ली यू, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो। तुम्हें पता है ना कि ये हमारे एंसेस्टर का एंसेस्टर हॉल है, मेरे जियांग फैमिली का। तुम्हारी हिम्मत कैसी है यहाँ पर घुसने की। हा 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 हा, तुमने आखिरकार समझ क्या रखा है ये और तुम्हारा एंसेस्टर हॉल। तुम्हारी जो जियांग फैमिली है वो आज नहीं तो कब बाद में हमारी ली फैमिली को बिलोंग करेगी, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो आज से और अभी से ये जो जगह है वो हमारी हो जाएगी, यानी कि मेरी टाइगर लॉर्ड की। और मैं यहाँ पर मूतने आया हूँ तुम्हारे, देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे एंसेस्टर की इतनी ज्यादा बेइज्जती की। लगता है कि आज तुझे तो मरना है मेरे हाथों से। मैं तुझसे तब तक फाइट करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता हम में से कोई एक। लेकिन तभी वो एक किक मारता है जिससे कि वो यंग मास्टर दूर जाकर गिरने लगता है। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करने में लगे हुए हो। तुम में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ना ही तुम्हारे पास किसी तरह की पावर है, तुम कचड़े कहीं के। आखिरकार तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई मुझसे फाइट करने की। तुम हमारी जियांग फैमिली की इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हो, हमारे जियांग फैमिली के एंसेस्टर लैंड पर घुस आ गए को। तो तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। हे बच्चे, मैं यहाँ पर आज मुतने वाला हूँ। चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे करूंगा, क्या करूंगा। जब ये टकलू आगे बढ़ने लगता है तो उनमें से उसका एक साथी आगे बढ़कर उससे कहता है कि ब्रदर हूँ, आखिरकार आपको वहां पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर मुद कर आता हूँ सबसे पहले। ऐसा देख कर इस यंग मास्टर को काफी तो गुस्सा आती है और वो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तेरा ऐसा करने की हिम्मत कैसी हुई। मैं डेफिनेटली तुम सभी को यहाँ पर मार दूंगा। जब ये बंदा वहां पर मुतने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके सामने यानी कि ऊपर एक कॉफिन लटका हुआ होता है जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज होता है। और तभी अचानक से वो कॉफिन ऊपर की तरफ से नीचे गिरने लगता है और उसी कॉफिन के नीचे ये बंदा मूतने के लिए खड़ा हुआ है। इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आगे चलकर इसके साथ क्या होने वाला है। और तभी ऊपर से वो कॉफिन सीधे उस बंदे के ऊपर आकर गिर जाता है जिससे कि उसका वहीं पर कुचुम्बर बन जाता है, जिसको देखकर बाकी के सभी लोग घबरा जाते हैं और घबराते उनके पसीने छूट जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि ब्रदर हूँ, लीसी आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। यहाँ पर जो लीसी है वो यहाँ पर तो मर चुका है इस कॉफिन के द्वारा। तभी यंग मास्टर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि ये इस बात के लिए डिजर्व करता है। आखिरकार तुमने हमारे एंसेस्टर को ऑफेंड जो कर दिया है, इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। जिसको देखकर इसकी फट जाती है और काफी घबराते हुए सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो लीसी है वो एक 9th लेवल का बॉडी रिफाइनमेंट का कल्टिवेटर है, जो कि यहाँ तक कि जो 10,000 जिन है वो भी उसे इस तरीके से कुचलने के लिए काफी नहीं रहने वाला। तो आखिरकार ये कॉफिन कितना हैवी हो सकता है कि उसे इतनी आसानी से कुचल दिया। तभी एक चमचा उसके पास आकर उसे समझाता है और उससे कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये किस तरह का कोई खजाना वगैरह है जो कि जियांग फैमिली एक समय पर छोड़ के गई हो इनके लिए। शायद तुम्हें ये बात भूल रहे हो कि ये जो ह्यूमन एम्परर है वो भी एक समय पर जियांग फैमिली से ही निकल कर आया था, जो कि एक टॉप एक्सट्रीम ग्लोरी के पीरियड पर मौजूद था। एक समय पर काफी ज्यादा मशहूर हुआ करती थी ये फैमिली। ये सोचकर वो थोड़ा सा शौक खुश होता है और कहने लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है। तुम जाओ और उस कॉफिन को ओपन करो, मैं भी तो देखूं आखिरकार उसमें से किस तरह का खजाना निकल रहा है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को इस तरीके से चोट पहुंचाने की। इस कॉप्स को बाहर, इस कॉफिन के अंदर जो भी डेड बॉडी पड़ी होगी उसे बाहर घसीट कर लेकर आओ, मैं भी तो देखूं आखिरकार इसके अंदर क्या मौजूद है। इसको देखकर यंग मास्टर को काफी गुस्सा आती है और वो कहने लगता है कि तुम ब्रेड्स कहीं के, आखिरकार तुम्हारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जैसे ही रोकने के लिए आगे बढ़ता है वो दूसरा टकला इसके एक जोरदार से किक मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और इसके बाकी के साथी उस कॉफिन को ओपन करने के लिए लग जाते हैं। और ये बंदा काफी खुश नजर आ रहा है और कहने लगता है कि देखूं तो अंदर क्या मौजूद है इसके। तभी एक उड़ता हुआ हाथ उस बंदे की तरफ आता है और तुरंत उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाता है। और तभी कोई उसे पीछे आकर धक्का दे देता है और ये देखकर वो घबराते चिल्लाता है कि आखिरकार इस चीज के अंदर ये सब क्या मौजूद है। और इस टकले के भी पसीने छूट जाते हैं इसको देखकर। और तभी अगले ही पल पता चलता है कि उस कॉफिन के अंदर से एक बंदा उठकर बाहर निकल चुका है और इधर उधर देखते और ये कहने लगता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह पर है, मैं कहाँ पर मौजूद हूँ अभी। बाकी के लोग इसे देखकर काफी घबरा जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, ये कोई ह्यूमन है या फिर कोई गोश्त वगैरह है। लेकिन तभी उसका मालिक उसको दूर से थप्पड़ मारता है टकला, उससे कहने लगता है कि तुम जहाँ पर चिल्लाना बंद करो। तुम्हें वो दिख नहीं रहा कि ये बंदा सांस लेने में लगा हुआ है, इसका मतलब ये असली बंदा है। दूसरी तरफ यंग मास्टर जब उसे देखता है तो वो काफी शॉक होता है और शॉक के मारे उसकी आंखें
फटी रह जाते हैं और कहने लगता है कि जो एंसेस्टर है वो वापस से जिंदा हो चुके हैं, लेकिन कैसे? लेकिन वो टकले सभी लोग शॉक होते हुए कहने लगते हैं कि ये एक पर्सन है, लेकिन ये बंदा कॉफिन के अंदर से बाहर क्यों निकलने में लगा हुआ है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये कोई टॉम रीडर वगैरह है क्या? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इस तरीके से मिस्टीरियस बनने की? तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से डरा दिया है। जाओ दोस्तों, और उन सभी को, इस बंदे को घसीट कर लेकर आओ मेरे पास। और तभी उसके सभी साथी उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम अपनी सारे के सारा पिछवाड़े को यहाँ पर लेकर आओ, तेरी तो जात का पैदा मारूं। लेकिन तभी अब वो बंदा एक थप्पड़ मारता है इस बंदे के, एक ही थप्पड़ में, बस नॉर्मल थप्पड़ से इसका थोबड़ा पूरी तरीके से बिगड़ जाता है भाई, और पूरी तरीके से इसके मुंह से खून निकल पड़ता है। जब ये बंदा अपनी बॉडी को महसूस करता है तो काफी कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है अपने आप से मन में सोचते हुए कि मैं इस वक्त काफी तक कमजोर हूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको देखकर लगता है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और मेरी जो बहुत ज्यादा मात्रा में वास्ट, बहुत ज्यादा सीज डिवाइन पावर थी वो आखिरकार कहाँ पर चली गई है, मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी। इसको इस तरीके से देख कर ये टकला भी काफी शौक होता है और कहने लगता है कि तुम में इतनी ज्यादा हिम्मत आ चुकी है कि तुमने मेरे से रेजिस्ट करने की कोशिश की। जाओ दोस्तों, और इन सभी को, बंदे को यहीं पर मार दो। और जैसे ही वो सभी के सभी लोग अटैक करने के लिए जाते हैं इस बंदे पर, तो वो बंदा भी हार नहीं मानता और सीधे जाकर उन सभी को वहीं पर कुचल देता है। तो एक बार मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं हमारे इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, यानी कि सारी की सारी जो स्टोरी है वो इसके आसपास ही घूमने वाली है। तो हम इसे एमसी कहकर बुलाएंगे अभी से। तभी हमारा एमसी उनको मारने लगता है और कहने लगता है कि भले ही मेरी जो डिवाइन पावर है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ कि तुम लोग मुझे इस तरीके से ऑफेंड कर सको। तुमने मेरे लोगों पर हमला किया, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो मौजूद है, लेकिन तुम ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। प्रोफाउंड सन ट्रेजर बॉडी को वो एक्टिवेट कर देता है। तभी जब हमारा एमसी इसको देखता है तो वो थोड़ा शॉक होता है और कहने लगता है कि ये और कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी यंग मास्टर यंग उसे देखता है तो वो काफी शॉक होता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, प्रोफाउंड सन ट्रेजर बॉडी, ये वाकई में मानना पड़ेगा जो ली हुए वो एक्चुअली में कल्टीवेट करने में लगा होता है ट्रेजर बॉडी को। ये तो वाकई में ली फैमिली का सेकंड ट्रेजर बॉडी है। अब मुझे समझ में आया कि जो ली फैमिली है वो इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों बनने में लगी हुई थी कुछ समय से। दूसरी तरफ हमारा एमसी कहने में लगा होता है जो पावर इसमें से आने में लगी हुई है वो एक्चुअली में कंटेंट करती है मेरे ट्रिलियंस ऑफ में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मेरी जो डिवाइन पावर का एक छोटा सा हिस्सा है ओरिजिनल के मुकाबले में। भाई उसको मैं बता भी नहीं सकता कि कितनी क्वांटिटी, भाई छोटा सा मतलब भाई कितनी में से एक एक मतलब धूल का कण होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल एटम उतने पावर लेवल का है बस। इसे देखकर ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और कहने लगता है कि उस समय पर जो कुछ भी हुआ था वो वाकई में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। तभी टकलू अटैक करता है और कहने लगता है कि हे बच्चे, अब तुम्हें तो वाकई में हॉनर मानना चाहिए, अपने लिए सम्मान की वाली बात है कि तुम मेरी ट्रेजर बॉडी का सामना करने में लगे हुए हो। तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मिली हु है, ली फैमिली का। लेकिन जैसे ही वो एमसी पर अटैक करता है हमारा एमसी एक ही हाथ से उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहता है, जिसको देखकर ये पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक में पड़ जाता है और समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन इमिडिएटली मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैरों को काट काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल भी नहीं रखता, बल्कि मैं उसके हाथ को जोर से दबाने लगता है और वहीं पर उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, चूर चूर हड्डियां टूट जाती हैं, जिसको देखकर उसे काफी पेन होता है। लेकिन हमारा एमसी यहाँ पर ना रुकते हुए उसकी सारी की सारी डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि ओरिजिनली में हमारे एमसी की ही डिवाइन पावर हुआ करती थी, और कहता है कि ये बिल्कुल सही हुआ, जो सो कॉल्ड प्रोफाउंड सन ट्रेजर बॉडी है वो कुछ नहीं, मेयरली बस एक छोटा सा हिस्सा है मेरी एनर्जी का, जो कि इस बंदे ने एब्जॉर्ब कर लिया था, जो कि मेरी वास्ट सी डिवाइन पावर्स में से निकला था। टकलू ये देखकर शौक होता है और पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं ली फैमिली का यांग सिटी से ली फैमिली का मेंबर हूँ, और शायद तुम्हें पता होगा ली फैमिली के बारे में, जो नंबर 1 नोबल फैमिली है यांग सिटी की। यहाँ तक ये यांग फैमिली है उसे भी हमारे द्वारा सप्रेस किया जा रहा है ली फैमिली के द्वारा। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, तुम्हें सेंसिबल बनकर रहो और तुम मेरा कुछ भी मत नहीं बिगाड़ सकते, वरना तुम्हारी जो जिंदगी है वो किसी नरक से खराब हो जाएगी और ज्यादा। लेकिन हमारा एमसी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है, और इसी थप्पड़ के साथ ये टकलू जोड़ते चला दीवार में जाकर टकराता है, जिससे कि इसके मुंह से जोरदार खून निकल पड़ता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की। हमारा एमसी उस बंदे को मारने के बाद अपनी पूरी की पूरी जो सी डिवाइन पावर है उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, और सक्सेसफुली एब्जॉर्ब करने के बाद वो थोड़ी एनर्जी फुल महसूस करता है और मन ही मन में कहने लगता है कि जो वास्ट सी डिवाइन पावर इस बंदे के बॉडी के अंदर मौजूद थी वो फाइनली मेरे बॉडी के अंदर लौट तो आ चुकी है, लेकिन ये इतनी काफी नहीं है जितना मैंने सोचा था। आखिरकार जो मेरी डिवाइन पावर के जो ट्रेसेस है वो वापस एटलीस्ट कम से कम थोड़े बहुत तो आ ही चुके हैं।
तभी जियांग फैमिली का यंग मास्टर अपने घुटने टेक कर उससे कहने लगता है कि जियांग चैंग, जियांग फैमिली का डिसेंडेंट अपने एंसेस्टर को रेस्पेक्टफुली पे करता है, रेस्पेक्ट पे करता है। जिसको देखकर वो कहने लगता है कि जियांग फैमिली एंसेस्टर, तुम ये सब क्या बात करने में लगे हो बे। तो यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि जो एंसेस्टर, जो जियांग फैमिली है, वो इस वक्त काफी ज्यादा कठिनाई में बड़ी पड़ी है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे जियांग फैमिली का एंसेस्टर नहीं हूँ। मैं काफी समय से इधर उधर घूमने में लगा हुआ हूँ कॉस्मोस में, और मुझे पता है कि मैं बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर दूर तक गया हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने अपनी ब्लड लाइन को कभी भी मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं छोड़ा है। तो आखिरकार मेरे डिसेंडेंट कैसे मौजूद हो सकते हैं। ये बात सुनने के बाद ये जियांग फैमिली का यंग मास्टर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि यंग एंसेस्टर, आप हमारे साथ इस तरीके से मजाक मत कीजिए। अगर आप हमारी जंग फैमिली के एंसेस्टर नहीं है तो आखिरकार आप हमारी जंग फैमिली के एंसेस्टर टॉम में क्या करने में लगे हो। तो वो एमसी भी कंफ्यूज होता है और उससे कुछ लगता है कि यही चीज तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये कितनी तो अजीब वाली बात है ना कि आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे जो जियांग फैमिली के एंसेस्टर उनका नाम क्या है। तो यंग मास्टर उसे बताता है कि हमारे जियांग फैमिली का फाउंडर जियांग ली है, जो कि लेजेंडरी ह्यूमन किंग हुआ करते थे अपनी जनरेशन के, जिसने हमारे एक अपने एरा में यानी कि अपने समय में काफी ज्यादा मशहूर हुआ करती थी। जियांग फैमिली उस वक्त काफी ज्यादा टॉप नॉच पर हुआ करती थी। जैसे ये नाम सुनता है हमारा एमसी तो उसे कुछ याद आता है और कहने लगता है कि ओह, तो तुम जियांग ली के बारे में बात करने में लगे हुए हो। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया, तो जियांग ली ने मेरी बॉडी को इस स्टोन कॉफिन में रख दिया था काउंटलेस ईयर्स तक। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मेरी जो बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर प्रॉब्लम्स होगी। और तभी वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को डायरेक्टली यिन यांग इंस्पेक्शन आर्ट से पूरी तरीके से स्कैन कर कर देखता है। और जब वो अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करता है तब वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है और तभी उसके मुंह से अजीब सा खून निकल पड़ता है। जिसको देखकर ये पूरी तरीके से कंफ्यूज और समझ जाता है कि इसकी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, क्योंकि इसकी जो डिवाइन पावर है वो पूरी तरीके से डिसिपेट हो चुकी है उसकी ओरिजिनल बॉडी से। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि वो जो 7 कीवर्स हेवनली वीन्स है उसकी बॉडी के अंदर वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय कर दी जा चुकी है। और डांटेस भी उसकी डिस्ट्रॉय कर दी जा चुकी है, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को कंटेन करती है। और इसी के साथ साथ इसकी जो 108 यानी कि 108 स्टार्स के इक्विपमेंट होते हैं वो भी पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो चुके हैं। आखिरकार किसकी हिम्मत आ चुकी है मेरे साथ ऐसा करने की। तभी यंग मास्टर से पूछने लगता है कि यंग मास्टर, क्या मैं आपकी जो बॉडी मैंने अभी भी जो देखी थी उसके साथ मुझे गलतफहमी हो चुकी है क्या। आपकी जो डांटेन है और मर्डन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो हमसे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल भी कोई गलतफहमी नहीं हो चुकी है, मेरी जो डांटेन है और मर्डन है वो ऑल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जिसको देखकर वो और ज्यादा शॉक में चला जाता है और उससे पूछ लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरी तरह से क्रिपल हो चुके हो। तो हमारा एमसी उससे पूछता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि एक क्रिपल किसी को मार सकता है। जिसको देखकर जी काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस बारे में कैसे भूल गया कि मेरे जो एंसेस्टर है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही झटके में लियू को मार दिया है, और जिसने अपनी प्रोफाउंड सन ट्रेजर बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था। तो आखिरकार एंसेस्टर किस तरीके से क्रिपल हो सकते हैं। अपना सर झुकाता है और उससे कहने लगता है कि एंसेस्टर, जो जियांग फैमिली बहुत ज्यादा खतरे में पड़ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फैमिली को बचा लीजिए एंसेस्टर। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे एंसेस्टर कहना बंद करो, मेरा नाम रेंजिंग है और मैं यहाँ पर मैं तुमसे ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जियांग फैमिली के एंसेस्टर नहीं हूँ, ना ही मैं जियांग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इसको देखकर ये बंदा और भी ज्यादा शॉक में चला जाता है। लेकिन तुम्हें फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जियांग फैमिली की जो क्राइसिस है उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वैसे भी जियांग फैमिली के पास मेरा एक आइटम मौजूद है जो कि मैं वहां पर से लेना चाहता हूँ उसे। और वो लोग निकल पड़ते हैं जियांग फैमिली की तरफ। तो यंग मास्टर सम्मान के साथ एमसी को अंदर ले जाता है और उससे कहने लगता है कि ब्रदर रैन, जो जियांग फैमिली है वो बस यहीं पर मौजूद है। तो एमसी पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर जो पूरे का पूरा जो इलाका है इतना डेजर्टेड क्यों हो चुका है। जितना ज्यादा मैं क्लोज होता जा रहा हूँ तुम्हारी जियांग फैमिली के, उतना ही ज्यादा ये इलाका डेजर्टेड बनता जा रहा है, क्यों ऐसा। तो यंग मास्टर काफी उदास होते हुए सिर्फ एक्सप्लेन करते हुए बताने लगता है कि तुम जब जियांग फैमिली की तरफ जाओगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी कोई आता है और जियांग चैंग को यानी कि हमारे एमसी को आई मीन इस यंग मास्टर को बुलाता है। और तभी पता चलता है कि वहां पर एक लड़की आ चुकी होती है उसे बुलाने के लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि मैं यंग मास्टर की सिस्टर होती है। और उससे देखकर वो काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो। तो उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि हमारे घर पर क्या होने में लगा हुआ है, तो आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढने के लिए क्यों नहीं आ सकती। आसपास की जो जनता होती है वो इस लड़की को देखकर काफी शॉक होती है और कहने लगते हैं कि ये जियांग फैमिली की जियांग जिंदर नहीं है क्या। और इस जियांग सिटी की नंबर 1 ब्यूटी थी, फॉर्मर नंबर 1 ब्यूटी। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि अनडाउटेडली मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब से इसे सुप्रीम मिस्टिक सेट के द्वारा चुन लिया जा चुका है तब से इसका जो टेम्परमेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई लेवल का बढ़ चुका है। मानना पड़ेगा जियांग जी वो वापस आ चुकी है। मुझे इस बात का डर है कि जो मैटर है जियांग फैमिली का वो इतना ज्यादा आसानी से रिजॉल्व नहीं होने वाला। तभी इसकी सिस्टर उससे पूछती है कि तुम ये बताओ कि आखिरकार ये बंदा कौन है। तो उसका भाई उसे बताता है, यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि सिस्टर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये बंदा रेंजिंग है, जो कि काफी तक कैपेबल बंदा है, जो कि जियांग फैमिली की मदद करने के लिए आया है हमारी इस परेशानी में। और काफी मुस्कुराते
चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ब्रदर रैन, ये मेरी सिस्टर है जो कि इलाइट डिसिपल है सुप्रीम मिस्टिक साइड की। तभी ये सिस्टर उससे कहने लगती है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई गलतफहमी नहीं हो रही है तो इसकी जो डांटेन है वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसकी मर्डर्स भी अब किसी भी काम की नहीं रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने सही कहा ना? तभी हमारा एमसी भी इसकी बात से एग्री होता है और कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा। अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुम हमारी जियांग फैमिली की किस तरीके से मदद कर सकते हो इस परेशानी में? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है इस बारे में, तुम बस मुझे जियांग फैमिली की परेशानी की तरफ ले चको। लेकिन सिस्टर को इस बात पर भरोसा नहीं होता तो वो अपने ब्रदर को वहां पर घसीट कर ले जाती है और उससे कहने लगती है कि बकवास करना बंद करो, तुम मेरे साथ वापस फैमिली में चलो। तभी ब्रदर चिल्लाता है, हे सिस्टर, तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए। जो रेयन सिंह है वो वाकई में बहुत पावरफुल है, तुम्हें जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तभी सिस्टर चिल्लाती है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये बंदा एक नंबर का स्कैमर है? तुम्हें आखिरकार इस पर भरोसा भी कैसे कर लिया? तभी यंग मास्टर चिल्लाता है कि ये कोई स्कैमर नहीं है सिस्टर। जियांग चिंग, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा अनक्सिस हो, काफी ज्यादा घबराहट में हो, जियांग फैमिली के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे हो और उसे बचाना चाहते हो, लेकिन तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो। मैंने बहुत ज्यादा स्कैमर्स को देखा है अपनी जिंदगी में इस जैसे। तभी यंग मास्टर चिल्लाता उससे कहने लगता है कि लीहू के इस बंदे ने मार दिया था, जिसको देखकर सिस्टर शॉक होती है और उससे कहने लगती है क्या हुआ अगर इसने लीहू को मार दिया है? ये बंदा ऑलरेडी एक क्रिपल्ड हो चुका है। जैसे ये बात का इसे अंदाजा होता है कि इसने किसे मार दिया, ये पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो बताता है कि सिस्टर, जो रेन जिंग है इसने लीहू के अपने हाथों से मार दिया है। जिसको देखकर वो काफी शॉक होती है और उससे कहने लगती है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो, क्योंकि जो लीहू है उसके पास प्रोफाउंड सन ट्रेजर बॉडी है। तभी वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। जब इसे अपनी बात उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता तो वो उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है और कहने लगती है कि तुम्हें मेरे ऐसे अटैक को झेलना पड़ेगा और साबित करो। इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं आ रही है, इससे पता चलता है कि ये बंदा पूरी तरीके से एक स्कैमर है। तभी यंग मास्टर चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि आपको सावधान हो जाना चाहिए, जो मेरी सिस्टर है वो फ्रॉस्ट फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली है, ये काफी तक कोल्ड रहने वाली है। सिस्टर अटैक करती है और चिल्लाती है कि चलो मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ आखिरकार। लेकिन हमारे एमसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक ही झटके में उसके हाथों को पकड़ लेता है। जिसको देखकर ये भी काफी ज्यादा शॉक और कंफ्यूज होती है और पूरी कंफ्यूज होते कहने लगते कि आखिरकार इसने अपना मूव कब किया, मैंने क्लियरली देख भी नहीं पाया। मानना तो पड़ेगा, तुम में स्किल्स तो मौजूद है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगी, मैंने काफी ज्यादा जल्दबाजी दिखा दी थी। लेकिन हमारा एमसी इसके हाथों को जब नहीं छोड़ता तो वो काफी ज्यादा अजीब महसूस करने लगती है और इसकी बॉडी के अंदर जो पावर यूज करने में लगी हुई है, मुझे साफ साफ महसूस हो रही है कि ये वही डिवाइन पावर है जो कि एक समय पर मेरी हुआ करती थी। जिसको देखकर ये काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को छोड़ दो जल्दी से। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सारे की सारी जो डिवाइन पावर है वो सभी लोगों में बटी जा चुकी है, सभी लोग मेरी डिवाइन पावर को यूज करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब एमसी उसका हाथ नहीं छोड़ता तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है, तो वो अपनी पावर को रिलीज करती है और कहने लगती है, तुम ठरकी कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की इस तरीके से ज्यादा देर तक? अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं रूड होने के लिए मुझे बाद में ब्लेम मत करना। और जैसे ही हमारा एमसी अपनी पावर को यूज करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं होता कि क्या चलने में लगा हुआ है। लड़की जैसे उन पर अटैक करती है तो यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि रेन सिंह, मेरी जो सिस्टर है वो मिस्टिक आइस ट्रेजर बॉडी उसके पास, जल्दी से उसके अटैक को डॉज करो। और हमारा एमसी पूरी तरीके से बर्फ में जाकर जम जाता है। उसके बाद ये उससे कहने लगती है कि तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी बहुत स्किल से जरूर मौजूद है, लेकिन मेरी मिस्टिक आइस ट्रेजर बॉडी के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन तभी हमारे एमसी के ऊपर से पूरी पूरी बर्फ पिघल जाती है, जिसको देखकर वो काफी शॉक होती है और एक ही झटके में हमारा एमसी वहां से आजाद हो जाता है और उस अटैक के साथ, उस रिफ्लेक्शन के साथ वो लड़की भी दूर जाकर गिरने लगती है और हमारा एमसी उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर कर कहने लगता है कि बस तुम में इतनी ही हिम्मत है, तुम इतना ही कर सकती हो। लेकिन ये बात सुनने के बाद इसे काफी गुस्सा आती है और कहने लगती है कि तुम इस तरीके से मुझ पर लिकडाउन करना बंद कर दो, और अपने सबसे पावरफुल मूव एंडलेस फ्रॉस्ट फ्रीज द वर्ल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है। चलो अब देखते हैं कि आखिरकार तुम इस अटैक से कैसे बचोगे। और फुल फोर्स में और एक ड्रैगन सा बनकर हमारे एमसी की तरफ चल पड़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन बिना किसी दिक्कत के हमारा एमसी उसकी पूरी की पूरी पावर को अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर ये पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो एक स्पेशल स्पिरिचुअल पावर है जो कि मेरी एंडलेस फ्रॉस्ट बॉडी से निकली हुई थी और इस बंदे ने इतनी आसानी से इसे एब्जॉर्ब कर लिया। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता और वो वापस से अटैक करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एमसी उसे एब्जॉर्ब करने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसमें कोई भी गलत फहमी नहीं हो रखी है। मुझे मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि मेरी जो वास्ट सी डिवाइन पावर है वो उस मोटर रियलिटी में पूरी तरीके से बिखर चुकी है और सभी के सभी काउंटलेस कल्टिवेटर्स के बॉडी में घुस चुकी है, जिसके कारण उनके स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बाहर निकल आने में लगी हुए हैं। जब हमारा एमसी पूरी तरीके से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ये लड़की पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि इसने वापस से मेरे पावरफुल अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया और जो रजिस्ट करने में लगा हुआ है या मेरी फ्रॉस्ट बॉडी को इतनी आसानी से काउंटर करने में लगा हुआ है। लेकिन भाई वो तो ठीक है, पर एब्जॉर्ब करना है वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकता ये बंदा, ये बात तो पक्का हो चुका है।
इसलिए बात साबित होती है कि ये एक एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। तो एमसी उससे पूछता है कि तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहती हो, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और कहने लगती है कि नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है फाइट करने की। तो एमसी पूछता है कि अब क्या है तुम्हारे बारे में। तभी वो अपने घुटनों के बल टिक कर उससे कहने लगती है कि सीनियर, मुझे माफ कर दीजिएगा इस ऑफेंस के लिए सीनियर, प्लीज मेरी जियांग फैमिली को बचा लीजिए। जिसको देखकर यंग मास्टर भी शॉक हो जाता है और शॉक के मारे इसका मुंह फटा का फटा रहता है और कहने लगता है कि मेरी सिस्टर, जिसके पास आइस ब्लॉक पर्सनैलिटी है इसकी खुद की, जो कि अपने सामने किसी को भी नहीं देखती, वो एक्चुअली में इस तरीके से भीख मांगने में लगी हुई है इससे। मैं तो वाकई में शॉक हो गया। तभी वहां पर धमाके की आवाज सुनाई देती है। तभी कहने लगते हैं कि जो जियांग फैमिली की एविल स्पिरिट है वो वापस से इरप्ट हो चुकी है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि अब हमें चलना चाहिए।